वेलकम टू टेकलन। तो जी हाँ, जो आपने अभी टाइटल देखा है वो बिल्कुल सही है। अब आप जो अपना सिंपली जो आपका आधार कार्ड नंबर है, आप उसके थ्रू सिंपली अपनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो देखिए, इससे आप जो है अपना अकाउंट का बैलेंस भी चेक कर सकते हैं, या आप कैश विड्रॉ करना चाहते हैं या आप कैश डिपॉजिट करना चाहते हैं तो वो भी आप सिंपली अपने आधार कार्ड से कर सकते हैं। तो देखिए, गवर्नमेंट का कितना बढ़िया स्टेप उन्होंने ये उठाया है। डीमोनेटाइजेशन के बाद सिंपली आपने यूपीआई के बारे में आपने देखा होगा, जिसके बारे में पहले ही वीडियो बना चुका हूं। और अब ये जो सेकंड जो स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने, कि जो सिंपली जो पूरा ट्रांसफ़र है वो सिंपली आधार कार्ड के बेसिस पे कर रहे हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि ये आखिर AEPS है क्या। तो देखिए, AEPS का मतलब है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। मतलब जो भी आपकी ट्रांसफ़र होगी, मतलब जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो सिंपली आपके आधार कार्ड के नंबर पे होगी। तो इसमें क्या होगा, देखिए सिंपली आपका एक माइक्रो ATM होगा। जैसे अभी हम फ़िलहाल देखते हैं कि हमें ATM में जाना पड़ता है और फिर हम जो है रुपए उस पर लेते हैं। और मोस्टली ये सिटी में ज़्यादा होता है, अगर हम देखें तो गाँव में इतना ATM का नहीं होता है। तो गवर्नमेंट ने ये स्टेप इसको सिंप्लीफाई करने के लिए उठाया है कि जो सभी लोगों तक जो ये फैसिलिटी है कैश विड्रॉ की, कैश डिपॉजिट की, वो इजीली कर पाएँ। तो इसके लिए गवर्नमेंट बेनिफिशियरी कस्टमर एक्सेस पॉइंट बनाने जा रही है। तो देखिए, गवर्नमेंट ने जो ये स्टेप लिया है इसका हमें क्या बेनिफिट होगा। तो देखिए, जैसे आप अभी कोई शॉपिंग करने जाते हैं तो वहाँ पे आपने एक कार्ड स्वाइप मशीन देखी होगी, फिर आप उसमें अपना कार्ड स्वाइप करते होंगे, फिर आप अपना ATM पिन डालते होंगे। तो देखिए, अब आपको बेनिफिट क्या होगा, आपको सिंपली जो है अपना एक आधार नंबर बताना होगा, और जो सिंपली आपको जो अपनी फिंगर स्कैन है वो आपको करनी होगी, और जो आपका अमाउंट है वो आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे बात नोटिस करने वाली है कि कौन से अकाउंट से आपका जो है अमाउंट डिडक्ट होगा, क्योंकि हमारे जो बैंक अकाउंट्स होते हैं वो सारे एक ही आधार कार्ड से लिंक होते हैं। तो देखिए, जब भी आप कोई पेमेंट करने जाएंगे तो वहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप कौन से बैंक से आप इसको पेमेंट करना चाहते हैं। मतलब आपके पास एक सिलेक्ट करने का ऑप्शन होगा कि आप इस बैंक से आप डिडक्शन करना चाहते हैं, तो आप वो वाला बैंक आप चूज़ कर लीजिए, और सिंपली जो आपकी डिडक्शन है वो आपके उसी बैंक अकाउंट से होगी जिससे आप करना चाहते हैं। तो देखिए, कितना सिंपल है। आपको इसमें ना तो आपको कोई पिन डालना पड़ा, मतलब देखिए कितना सिक्योरिटी इसकी बढ़ गई, क्योंकि आजकल काफ़ी खतरा हो गया है जिसके हमारे पिन नंबर चोरी हो जाते हैं या क्लोन कर लेते हैं हमारे जो क्रेडिट कार्ड हैं या डेबिट कार्ड है। तो देखिए, कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी हो गई है। आप अपने फिंगर के स्कैन के बिना आप कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो कितना सिक्योरिटी का लेवल जो हाई हो गया है, क्योंकि जब हमने अपना जो आधार कार्ड है बनवाया था उसमें हमने जो ये रेटिना स्कैन और जो हमारी फिंगर स्कैन वो हमने करवाई थी। तो देखिए, इसके लिए शॉपकीपर को क्या करना पड़ेगा, शॉपकीपर को सिंपली एक मशीन लेनी पड़ेगी। वो सिंपली एक, जैसे हमारी कार्ड स्वाइप मशीन होती है वैसी एक हमारी जो है माइक्रो ATM मशीन होगी। तो देखिए, एक हमारा माइक्रो ATM होगा आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम का, जिसमें एक फिंगर स्कैन, मतलब आप एक छोटा सा फिंगर स्कैनर लगा होगा जहाँ पे आप अपनी फिंगर स्कैन करके आप इसको ले सकते हैं। तो सिंपली जो मर्चेंट हैं, मतलब जो शॉपकीपर्स हैं, उनको वो वाली मशीन परचेज करनी होगी। और यहाँ पे एक मर्चेंट ऐप भी, मतलब गवर्नमेंट ने एक यहाँ पे लॉन्च किया है, और एक हमारे लिए ऐप यहाँ पे 25 दिसंबर को लॉन्च होने वाली थी, वो कुछ रीजंस की वजह से डिले हो गई है। और जो इस ऐप का नाम है वो है APS ऐप, मतलब जो भी हमारी आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम ऐप का इसको नाम दिया गया है। कुछ ही टाइम में हमें इसको ये ऐप हमारे देखने को मिलेगी, तो फिर हम सिंपली हम इसका यूज़ कर सकेंगे। तो देखिए, अब मैं आपको बता देता हूँ कि हम कौन कौन सी टाइप की ट्रांजैक्शन हम इसके थ्रू कर सकते हैं। तो देखिए, आप अपने बैलेंस इंक्वायरी, मतलब आप अपना बैलेंस चेक करना चाहते हैं वो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। आप कैश विड्रॉ करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। और कैश डिपॉजिट और आधार नंबर से आधार नंबर के जो फ़ंड ट्रांसफ़र है वो भी आप इसके थ्रू कर सकते हैं। तो देखिए, ये होगा कैसे। तो देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये जो पूरा प्रोसीजर है वो बेनिफिशियरी कस्टमर एक्सेस पॉइंट के थ्रू होगा। मतलब जब भी आपको रुपए निकलवाने होंगे तो आप सिंपली आप अपना स्कैन करेंगे और आपको जो आपका आधार नंबर है वो आपको बताना पड़ेगा, और जो सिंपली आपका अमाउंट है वो आपको मिल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे अब हम इसका पूरा पेमेंट प्रोसीजर समझ लेते हैं कि आखिर ये पूरा पेमेंट प्रोसीजर है कैसे। तो देखिए, जो सारी डिटेल्स हैं वो हमारे आधार कार्ड में ऑलरेडी सेव हैं। जैसे हमारा रेटिना स्कैन और जो हमारे फिंगर स्कैन है वो ऑलरेडी हमारे सेव हैं। इसके बाद देखिए, जो हमारा आधार नंबर है वो हमारे बैंक नंबर से भी लिंक है। और इसके बाद देखिए, जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करने जाएंगे, मतलब तो आपकी जो मशीन है उसमें जो क्या है, उसमें सिंपली आपका जो आधार नंबर है वो आपने डालना है, और वो आधार नंबर हमारे बैंक कार्ड से, मतलब बैंक अकाउंट से हमारे वो ऑलरेडी लिंक है। तो जैसे ही आप अपना फिंगर स्कैन करेंगे वहाँ पे वो जो डिटेल्स है वो मैच करेगा हमारे आधार कार्ड की जो डिटेल्स हैं। मतलब वो मशीन
पूरी की पूरी डिटेल्स मैच करेगी हमारे आधार कार्ड का, जो हमारा डाटाबेस में जो हमारे डिटेल सेव हैं। जैसे ही ये सारी डिटेल्स मैच हो जाती हैं और जैसे ही आप अपना जो फिंगर स्कैन करते हैं तो वो आपकी पेमेंट हो जाएगी। तो देखिए कितना सिंपल प्रोसीजर है, ना आपको इसके लिए कोई डेबिट कार्ड की ज़रूरत पड़ी, ना आपको कोई पिन की ज़रूरत पड़ी। तो इजीली आप अपनी ट्रांजैक्शन इसके थ्रू कर सकते हैं। और आने वाले टाइम में जैसे मैंने आपको बताया कि जो ऐप है वो डिले हो गई है, 25 दिसंबर को इसको आना था, तो आने वाले टाइम में आप इस ऐप के थ्रू आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो देखिए अब हम बात कर लेते हैं कि आपको इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इस पेमेंट मेथड को यूज़ करने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए सिंपली जो आपका आधार नंबर है आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपने अभी तक अपना आधार कार्ड नहीं बनवाया है तो आप उसको बनवा लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर आप अपनी पेमेंट को बहुत सिंपल करना चाहते हैं, मतलब आप इजीली अपनी ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, तो आप इजीली इसके थ्रू कर सकते हैं। और सेकंड जो है रिक्वायरमेंट कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो आपके आधार नंबर से लिंक होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें अगर आपने ऐसा कर रखा है तो सिंपली आप जो अपनी ट्रांजैक्शन है, मतलब आप आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के थ्रू अपनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि आप कैसे जो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के थ्रू आप रुपये ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो देखिए इस ऐप का अभी आना बाकी है, जैसे ये ऐप आ जाती है मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ, चाहे वो यूपीआई के बारे में हो, चाहे पेटीएम के बारे में हो। आप इसका लिंक भी आप इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, फ़िलहाल के लिए गुड बाय। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।